तो क्या हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट हमें अभी तक बताया ही नहीं गया है और ये दिया गया है कि इसके ऊपर बात बाद में होगी और जब भी होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और आपको अपडेट किया जाएगा तो कहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा? तो वही है, दो वेबसाइट्स हैं, एक आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है और दूसरी आपकी समर्थ वेबसाइट है CUET के लिए। इन्हीं दोनों वेबसाइट्स को आपको देखते रहना होगा। और साथ ही में जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है और साथ ही में फ़ोन नंबर भी देना है। तो जो भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, उस पर भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे। तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करने के टाइम पर, जिस पर हम लोग एक डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग ही पूरा वीडियो होगा। उसमें आपको ऐसा ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जहां पर आपकी एक्सेसिबिलिटी और आपको पता चलता रहे, ठीक। अच्छा, फिर फीस क्या है इसको भी डिस्कस कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेबस में उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो अपनी क्लास आपको ऑफर करती है CUET के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली स्लाइड है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 9th Feb को ही नोटिफिकेशन आया है और 9th Feb 2023 से लेकर के 12th March 9 PM तक आप फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। कुछ लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या ऑफलाइन मोड भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन, अब तो खैर वैसा सीन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऑफलाइन मोड की एक्सपेक्टेशन होती है। ऑफलाइन मोड है ही नहीं, आप समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड इसमें जो है एक्सेप्टेबल है अगर आपको फॉर्म फिल करना है। और साथ ही ये पूरा एग्जाम भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें आपको सब कुछ कंप्यूटर पर ही करना होगा, ठीक। अच्छा, फॉर्म्स फिल करने से लेकर के आपका जो एग्जाम है वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड ही हैं। अच्छा, लास्ट डेट क्या है? सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, समझिए 9th Feb से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीने से ऊपर की ड्यूरेशन है, बहुत सारे लोग बहुत बाद में फिल करते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के लिए अपनी क्लास नेक्स्ट वीडियो भी ये बना रहा है, जिसको आप देख करके अच्छे से फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं फॉर्म फिल करने के, उनको साथ में पढ़ने के बाद से ही आप बैठिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने के टाइम पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास रेडी होंगी, तो आप बहुत ईजिली उसको फिल कर पा रहे होंगे। बट फॉर्म फिल करने के बाद जो फी सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है आपको, वो आप फॉर्म फिल करने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन कितना बाद में? जो इसकी लास्ट डेट है वो सेम ही है, 12 मार्च इधर भी है और 12 मार्च इधर भी है, बस टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 9 बजे तक फिल करना था फॉर्म, और जो फीस सबमिट करनी है वो आपको लगभग 3 घंटे और मिल जा रहे हैं, पूरे 3 घंटे नहीं है, 11:50 PM तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें कुछ चेंजेस हैं जो आपको लग रहा है कि होने चाहिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर NTA को ये पता चला कि किसी एक ही एस्पिरेंट ने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनसे होती ही है। और अगर हो गया तो भी आपको 15 मार्च से 18 मार्च, ये 4 दिन की पूरी विंडो मिल रही है, जिसमें आप उन जो भी आपकी फॉर्म आपने फिल किया हुआ था उसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी से कुछ गलती हो भी जाती है तो भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग रात 12 बजे तक, 10 मिनट पहले की बात है, 11:50 PM तक 4 दिन की पूरी विंडो मिल रही है, जिसमें आप अपने भरे हुए फॉर्म में करेक्शंस कर पाएंगे, ठीक। फॉर्म फिल करने के टाइम पर अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दे रखा है, वो बात हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, फिर आपने जब फॉर्म फिल कर दिया तो आपका काम कब खत्म हो गया? लगभग 12 मार्च को काम खत्म हो गया। और अगर कुछ गलती रह गई थी तो 18 मार्च तक आपने सब कुछ ठीक करके काम कर दिया। आप अपनी पढ़ाई करेंगे, वो काम खत्म नहीं होगा, लेकिन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो आपका काम है आपके एंड पर, वो 18 मार्च को हो गया समाप्त। अच्छा, लेकिन
एनटीए को भी तो सब कुछ समझना पड़ेगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किया है, कौन कौन सी सिटी आपको एलोकेट की जाए उस पूरे डेटा के बेसिस पर जो उनको मिलेगा आप सारे लोगों के फॉर्म्स फिल करने के बाद, तो वो आपको बताएंगे कि 30 अप्रैल को बताने जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका कौन सी सिटी में जो एग्जाम है वो होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करेंगे। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा। अप्रैल खत्म हो चुका था, मई स्टार्ट ही हो गया, लेकिन सेकेंड वीक में आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई। क्या हो गया, एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो ठीक नहीं आई या फिर आपका साइन गलत आ गया। तो अगर उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी अलग हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा और कोशिश शायद इन लोगों की इस तरह की है कि ये आपका मई एंड होते होते कंप्लीट कर दें, बट इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट से लेकर के 7 जून तक का जो पूरी डेट है 01 to 07, इसकी विजिबिलिटी शायद यहाँ पे कम होगी, मैं इधर लिख देता हूँ 01 to 07, इसको भी रिजर्व किया हुआ है। मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि एनटी को अभी तो नहीं मालूम है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशंस में अप्लाई कर रहे हैं और कितने सेंटर्स हैं, वो सारा उनका अपना काम जो भी चल रहा होगा, तो वो 7 जून तक तो इसको कंप्लीट कर ही देंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 15 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक गया था, लगभग 1.5 महीने एग्जाम चला था। ठीक है, अलग अलग फेजेस में हुआ था। इस बार कोशिश है कि 21 मई से स्टार्ट करके मई एंड तक ही कंप्लीट हो जाए, और अगर एक्सटेंड करना भी पड़े तो 7 जून तक एक्सटेंड हो जाए, इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ये कोशिश है। तो ये इस बार काफ़ी कम ड्यूरेशन में एग्जाम को कंप्लीट करने की, रैपअप करने की कोशिश है, विच इज़ अ गुड थिंग। कई बार क्या हो जाता है, जिसको 1.5 महीने पहले एग्जाम देना पड़ गया और एक को 1.5 महीने बाद मिल रहा है, तो 1.5 महीने का टाइम भी प्रिपरेशन का लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इतनी बड़ी ड्यूरेशन है तो कुछ स्टूडेंट्स को जिनको बहुत बाद में एग्जाम देने को मिल रहा है, उनको कई बार पैटर्न का आइडिया भी लग जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट। तो वो विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो तो बेहतर है, ये भी एक वेलकमिंग चेंज है इस बार। अच्छा, फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, जो आपने अपना आंसर दिया है उसका डिस्प्ले कब होगा और उन आंसर कीज को आपको कब दिखाया जाएगा, ये अभी अनाउंस नहीं किया है, टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। और फिर वेबसाइट्स कौन सी मीनिंगफुल है, तो वे आपकी एनडी के जो वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, और दूसरी आपकी समर्थ वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। इन दोनों को आप देखते रहिएगा, और साथ ही जो डिक्लेरेशन होगा आपका रिजल्ट आने का, वो भी आपका किस दिन होगा उसकी डेटा भी आपको बताई नहीं गई है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बताई नहीं गई हैं, वो अभी डायरेक्टली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि भाई फॉर्म आ गया है और आपको ठीक से उसको फिल करना है। ठीक, अच्छा, अब फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। स्कीम क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, हम लोगों ने पहले के वीडियोस में समझा था कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ना। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेजेस का होता है, और लैंग्वेजेस का जो सेक्शन था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पहला आपका फर्स्ट ए है, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में आप क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली कोई मीडियम की तरह भी यूज कर पा रहे थे, तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, और दूसरा आपका 20 लैंग्वेजेस बाकी हैं। इनमें से आपको कुछ लैंग्वेजेस जिसमें आपको टेस्ट देना आप दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आउट ऑफ 50। पहले भी यही था, और पहले इसके लिए आपको टाइम मिलता था 45 मिनट्स। इस बार टाइम कितना मिलेगा ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये एक तो डिफरेंस है, अभी मालूम नहीं है। हो सकता है 45 ही मिनट्स मिले, बट अभी आपको नहीं इन्फॉर्म किया गया है। दूसरा जो सेगमेंट आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक, इसमें एक बड़ा चेंज है, वो ध्यान से समझिएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर आपको 45 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते थे जिसमें से पिक कर सकते थे, 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस मिलते थे और आपको 40 करने होते थे, राइट। इस बार क्या है, ड्यूरेशन तो अभी बताई नहीं गई है कि आपको टाइम कितना मिलेगा, ये बाद में पता चलेगा। हो सकता है 45 मिनट्स ही रहे, लेकिन अभी आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। क्वेश्चंस अगर 50 आ रहे हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होंगे जहां पर आपको 45 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 35 क्वेश्चंस करने होंगे। आ रही है बात समझ में? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है क्यों किया, लेकिन क्यों किया गया होगा या क्यों करना चाहिए ये समझिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। आपसे पूछा गया कि भगवान राम का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप बोलेंगे अयोध्या में हुआ था, है ना, तो फैक्चुअल हो गया, ठीक है।
सुएज कैनाल कब ओपन हुई थी, तो आप उसकी भी जो डेट है या ईयर है वो आप बता सकते हैं। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कुछ भी, मैं इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर आपसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया गया, सिंपल भी है, मान लीजिए 13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 7, ये भी है, इसका आंसर आप तुरंत तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक लेवल पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ लॉजिकल स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट्स बाय नेचर ऐसे होते ही हैं जहां पर रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको लगता है, क्योंकि वहां पर आपके एनालिटिकल अप्रोच या कैलकुलेशंस या लॉजिकल जो स्टेप्स हैं वो चेक हो रही है। तो इस वजह से सारी जगह पर 40 क्वेश्चंस ही दिए जाएं या 50 दिए जाएं, आपको 40 करने हो, वो जस्टिफाइड नहीं था और शायद इसी वजह से ये चेंज किया गया है। अच्छा, तो हम लोगों ने सेकेंड जो आपका सेक्शन था उसको भी, जो चेंजेस हैं वो भी समझ लिया, और इस बार क्या होने वाला है, 35 भी मिल सकते हैं, 40 तो लास्ट ईयर भी मिल रहे थे। तो किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे ये बात आपको बाद में पता चलेगी, अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा, थर्ड सेक्शन में भी इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है, लास्ट ईयर 60 मिनट्स आपको मिलते थे, 75 क्वेश्चंस दिए जाते थे और आपको 60 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार ड्यूरेशन कितनी रहेगी बताया नहीं है, 75 की जगह आपको इस बार 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50 करने हैं, पहले 60 करने थे, तो अब आप 60 की जगह 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, हम लोगों की मेहनत भी बढ़ गई है। हम लोगों ने मॉक टेस्ट बनाए हुए थे और कुछ जो स्टूडेंट्स हम लोग के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो लास्ट ईयर के पैटर्न पर ही काम कर रहे थे, बट अभी हम लोग उन सारे मॉक टेस्ट को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपनी क्लास वेबसाइट पर आप जाकर के मॉक टेस्ट दे ही सकते हैं, अपनी class.in, और उन मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको आइडिया भी लगेगा कि आप उतनी ड्यूरेशन में काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एनीवेज, अच्छा, ये तीनों सेक्शंस की बात हो गई। इसको छोड़ करके फ्रॉम ऑल द सेक्शंस लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, ये भी चेंज हो गया है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैक्सिमम 9 टेस्ट में अपीयर किया जा सकता था, जिसके 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते थे। क्या था, एक बार आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस ले सकते थे, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते थे, और एक आपका जनरल टेस्ट तो रहता ही रहता। सेकेंड जो ऑप्शन था उसमें था कि आपको 3 लैंग्वेजेस आप पिक कर सकते हो, 5 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ले सकते हो और 1 आपका जनरल टेस्ट हो सकता है। तो दोनों ही जगह पर मैक्सिमम 9 टेस्ट में अपीयर किया जा सकता था। इस बार सीन क्या है, इस बार सीन ये है कि आप 10 कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, 10 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है क्या, जैसा लास्ट ईयर था, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अभी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और देखिए ये कितनी अजीब बात है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपसे कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ 100% तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हमेशा कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ गैप हो जाता है, राइट। मैंने भी जो पढ़ा, अब मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, जो अपने को वेबसाइट्स दी गई हैं, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दूसरी जो समर्थ वेबसाइट है, इन दोनों पर ही जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी सिंक्रोनाइज नहीं है, दोनों ही जगह पर अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या हुआ है, NTA में जो भी अगर कोई अथॉरिटी से लोग देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट NTA और समर्थ जो आपकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर तो सिंक्रोनाइज्ड इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पर तो दोनों ही जगह पर एक जैसी बातें लिखी हों, और यहाँ तक कि जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें भी कहीं कहीं पर जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या फिर अलाइन नहीं हैं, और इसी वजह से मेरी भी मजबूरी है, ये एग्जाम मैं तो कंडक्ट करा नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है अपडेट्स आएँ, एंड आई एम वेरी होपफुल कि अपडेट्स आकर के उन सारी चीज़ों पर क्लैरिटी अपने को और ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं है, और इसी वजह से इन 10 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो नहीं मालूम है। मैक्सिमम ये होगा कि देखो एक जनरल टेस्ट तो आपको देना ही देना होगा, बाकी आपके जो 9 सब्जेक्ट्स हैं हो सकता है कि 9 के 9 डोमेन स्पेसिफिक हो जाए, हो सकता है कि 9 के 9 आप लैंग्वेजेस भी ले लें या इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन बना लें, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, बट आई एम होपफुल, और मुझे ऐसा लगता भी है कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन इसका निकल करके आएगा, तो आपको अपडेट करने के लिए हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स, ये भी चेंज हो गया है। लास्ट ईयर आप लोगों को याद है कि 2 शिफ्ट्स हुआ करती थी, ठीक है, 2 स्लॉट्स थे, फर्स्ट स्लॉट वाज ऑफ 195 मिनट्स एंड सेकंड स्लॉट वाज ऑफ 225 मिनट्स। फर्स्ट स्लॉट में ही आपका जनरल टेस्ट हो रहा था, सेकंड स्लॉट में जनरल टेस्ट नहीं हो रहा था। इस बार क्या हुआ है,
इस बार ये चीज बदल दी गई, इस बार क्या हो रहा है 3 स्लॉट्स है। अच्छा, स्लॉट्स की ड्यूरेशन ये मिनट्स में थी लास्ट ईयर, इस बार क्या होगी अभी नहीं इन्फॉर्म किया गया। स्लॉट्स की टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे से कितने बजे तक स्लॉट चलेगा, वो भी अभी इन्फॉर्म नहीं किया गया है, लेकिन स्लॉट्स कितने होंगे 3। ठीक, तो आपने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो लगभग सारे के सारे चेंजेस वेलकमिंग नेचर के ही हैं, अच्छे चेंजेस हैं। एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद से समझ में आ रहा है कि कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है और उसको थोड़ा और स्मूथ करने के लिए, स्मूदन करने के लिए उस पूरी प्रोसेस को ये चेंजेस किए गए हैं, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन और मुझे लगता भी यही है, मेरा अलाइनमेंट है कि ये सारे चेंजेस लगभग होने चाहिए थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज आएंगे, कोई डाउट नहीं है। टेस्ट सब्जेक्ट्स कवर्ड, कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो वही आपका सेकेंड जो अपेंडिक्स 2 है उसमें दे रखा है और उसमें वही सारी है 13 + 20 ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे वो अभी भी हैं और तीसरा आपका जो जनरल टेस्ट था वो अभी भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ड्यूरेशन क्या है ये नहीं बताया गया है अभी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट्स पर डे और आपको कब कब देना होगा इस पर कोई बात नहीं की गई है। अब इसी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे ही साथी जो जिनको हम लोग PWBD कैटेगरी बोली जाती है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है, ऐसे में क्या हो जाता है इनको थोड़ा सा एडिशनल टाइम दिया जाता है। और वो एडिशनल टाइम कितना दिया जाता है, अगर नॉर्मली कोई भी 1 घंटे का एग्जाम है तो उसके लिए इनको 20 मिनट्स एडिशनली दिए जाते हैं, ये पहले से बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर 1 घंटे का एग्जाम है तो 20 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट्स के लिए इनको 20 मिनट्स ऑन एन एवरेज एडिशनली दिए जाते हैं, राइट। अगर 45 मिनट्स का एग्जाम है तो उस केस में इनको 15 मिनट्स एडिशनल मिलने चाहिए। तो आपके लिए मतलब इन जनरल ज़्यादातर लोगों के लिए जो 45 मिनट्स का एग्जाम होगा वो PWBD कैटेगरी में बिलोंग करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए 1 आवर का एग्जाम हो जाता है, जो कि जस्टिफाइड भी है क्योंकि डिसेबिलिटी है तो उनको एग्जाम का आंसर आने के बाद भी एग्जाम का आंसर करने में, उस क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, तो ये भी उस कैटेगरी के लोगों के लिए इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो बात हम लोगों ने की है वही है, फटाफट इसको दिखा देता हूँ। 21 से 31 मई तक करना है, बट फिर भी इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जून को भी रिजर्व रखा हुआ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो हम लोग बात कर चुके हैं, 3 स्लॉट्स होंगे, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो नहीं बताया गया है, और टाइमिंग और ड्यूरेशन दोनों का, जैसे मान लीजिए अगर कोई 3 घंटे का एग्जाम है पहला स्लॉट, तो आप इसको या तो 10 to 1 रख सकते हो या 11 to 2 रख सकते हो, राइट। तो एक तो ये कितना है ड्यूरेशन वो नहीं मालूम है, और इस ड्यूरेशन के बेसिस पर जो टाइमिंग भी है वो भी आपको नहीं मालूम है, तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये वही बात है जो मैंने अभी आपको PWBD कैटेगरी की थी, ठीक, आ गया समझ में। अच्छा, अब क्या है, फीस की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इशू नहीं है मतलब आपको याद करने के एंगल से, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आप कितने सब्जेक्ट्स पिक कर रहे हैं उस बेसिस पर आपकी फीस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं, सिर्फ जनरल टेस्ट में ही आपको अपेयर करना है, या फिर आप 2 ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं, तो अप टू 3 के लिए जो फीस है जनरल कैटेगरी में वो 750 है। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स तक में अपेयर करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट्स में अगर आप अपेयर करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे 1500 रुपीज इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और अदरवाइज 7 से ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम 10 तक ही जा सकते थे। तो अगर आपने 8, 9 या फिर 10 सब्जेक्ट्स में अपेयर आपको करना है तो यू विल हैव टू पे 1750 इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अच्छा, ओबीसी और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और ओबीसी कौन, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, ठीक है, उनको कितना देना होगा, तो उनका 700, 1400 और 1650 है, लगभग इक्विवेलेंट है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 रुपये का 50 रुपये का अंतर है। और बाकी SC ST कैटेगरी में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया वाले लोग हैं, कुछ NRIs हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनके बच्चे, या फिर जो बच्चे ही है वो बड़े हो गए, एडल्ट हो सकते हैं, हो गए 18 वर्ष से ऊपर के लोग भी इस एग्जाम को देते ही हैं, तो उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि बाहर कंडक्ट कराना एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा,